सर कैसी थी मूवी? अच्छी फिल्म लगी मुझे तो, काफ़ी रिलेटेबल चीज़ थी, क्योंकि जिस प्रकार से हमने सारी चीज़ें घटनाएं पढ़ी है, पेपर में अखबारों में चीज़ें पढ़ी, उन चीज़ों को दिखाया गया है। देखिए मैं ये कहूँगा कि एकदम फैक्ट के ऊपर उन्होंने चीज़ें फैक्ट्स को लेकर उठाई हैं, और जो चीज़ें हुई हैं उन घटनाओं को उठाकर उन्होंने बनाया है, और एक तरह से एक फिक्शनल कहानी टाइप से आप कह सकते हो, थोड़ा सा क्रिएट किया गया है। आप जो भी आपके ऊपर है, फिर वो आपके ऊपर समझना। लेकिन क्या जैसे आदा शर्मा का जो कैरेक्टर है, वो सारी चीज़ें, और जो दो लड़कियाँ और उनके अलावा भी दो और लड़कियाँ रहती, तो ये जो लड़कियाँ रहती वो उनके ग्रुप की जो रहती हैं, उनको कैसे इन्फ्लुएंस करके बनाया जा रहा है, वो पूरी कहानी बताइए। मेनली वही कहानी आगे से ही शुरू होती है पहले, कि उनके साथ ये सब घटनाएं हो चुकी है, सब हुआ, और फिर आईसिस के उनसे बरामद किया गया है, उनको वो करा गया, उनमें ये पकड़ में आई है, और फिर ये आई है, तो उसको पता लग रहा है कि आईसिस के लिए काम कर रही है, ऐसा चल रहा है। लेकिन फिर वो पूरी कहानी बताती है कि वो कैसे यहाँ पर आई और वो फंस के आई है, और क्या पूरी कहानी फिल्म के अंदर चलती है। तो उसमें ये बैक स्टोरी में पूरी चीज़ हमको समझ में आती है कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसमें बताया गया था आईसिस में भी जब ये रहते हैं, ये बहुत सारे और भी अलग अलग जगहों से आई हुई लड़कियाँ रहती है, तो उनमें से सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू लड़कियाँ रहती है, वो कुछ क्रिश्चियन भी रहती है। तो वो एक तरह से बताया गया है वही चीज़ कि भाई अलग अलग धर्मों से क्या वो लड़कियों को वो ले आते हैं, और उनको मुस्लिम बनाने के लिए वो सारी चीज़ें करी जाती है, क्योंकि ग्लोबली चलता है, ये बहुत सारे देशों दूसरे देशों में चलता है। अगर आप लोग थोड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ को अगर आप फॉलो करते होंगे तो आपको दूसरे देशों का ही मालूम चला होगा। स्वीडन में तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा होती है, हमारे इंडिया में तो फिर भी इतनी नहीं हो रही है जितनी स्वीडन में होती है। सच बात तो ये है, आईसिस को लेकर जो मैं कह रहा हूँ, आईसिस को लेकर कनेक्ट करने वाली बात कर रहा हूँ। बाकी तो फिर जहाँ देश की जो समस्या है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन स्वीडन में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वैसी चीज़ इसमें दिखाई गई है, पूरी कहानी बताइए। आदा शर्मा की परफॉर्मेंस मुझे तो अब अच्छी लगी, बढ़िया लगी। मुझे ऐसा लगता है उनके करियर में जितना भी अभी काम किया है, लिमिटेड काम किया, लेकिन जितना भी किया है उसमें अगर आप देखें तो मुझे लगता है सबसे अच्छी अभी तक की उनकी परफॉर्मेंस होगी। ओवरऑल मज़ा आता है, पर मुझे पर्सनली लगता है कि फिल्म थोड़ी और बेहतर बन सकती थी। मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा रियल लग सकती थी। कई जगहों पर आपको लगने लग जाता है कि ये फिल्म चल रही है, उतना रियल नहीं लग रहा। कश्मीर फाइल्स से फिल्म का कंपैरिजन होगा, ये भी तय बात है। देखिए कश्मीर फाइल्स में भी डायरेक्शन में थोड़ी सी कमजोरी थी, वो लिखा तो उन्होंने अच्छा था फिल्म को, लेकिन फिर भी वो काफ़ी रियल लगती थी, और बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाया गया था कि जैसे आपको सब कुछ रियल देख रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है आप फैक्ट के ऊपर रियल चीज़ बना रहे हो, रियल घटनाओं को लेकर, तो उसको रियल रखो। थोड़ा सा ज़्यादा फिल्मों की तरह स्टाइलिश बनाने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रियलिटी के साथ दिखाते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इफेक्टिव। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे फिल्म को मैं 5 में से जो है 3 स्टार दूँगा।